इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्स मीटर के बारे में। तो जो हमारे हाथ में डिवाइस, इसको हम लक्स मीटर या लाइट मीटर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस लक्स मीटर या लाइट मीटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं और इसके द्वारा हम लाइट को मेज़र करके भी दिखाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि हमारे पास लक्स मीटर है। लक्स मीटर क्या करता है, जो लाइट होती है, लाइट को इंटेंसिटी को मेज़र करता है, या प्रकाश जो होता है उसकी तीव्रता को मेज़र करता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश को ये लक्स में मेज़र करता है। जो प्रकाश की तीव्रता को ये लक्स में मेज़र करता है। तो ये जो हमारे पास लक्स मीटर है, इसमें क्या होता है, एक ये सेंसर होता है। ये सेंसर क्या करता है, प्रकाश को लाइट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर ये डिस्प्ले है जिस पे इसकी वैल्यू को शो होती है। और यहाँ पर कुछ बटन दिए हैं जिसके द्वारा हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो सिंबल है, इसको क्या करते हैं, पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसके द्वारा पावर को ऑन या ऑफ किया जाता है। और यहाँ पर जो दूसरा जो बटन है, इसको होल्ड लिखा है। इसके द्वारा क्या करते हैं, अगर कोई वैल्यू हो उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं। और तीसरा जो बटन है यहाँ पर मैक्स है, इसकी वैल्यू को मिनिमम या मैक्सिमम कर सकते हैं। और यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा है, REC मतलब रिकॉर्ड, मतलब अगर किसी वैल्यू को फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड करना हो तो इसके द्वारा हम वैल्यू को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर रेंज है, इसके द्वारा इसकी रेंज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और पांचवा बटन जो है, इस पर लिखा है मोड। इस मोड के द्वारा क्या करते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता को हम लक्स में मेजर करना हो तो लक्स में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसके द्वारा हम फुट कैंडल या लक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पीछे जो है, पीछे इसमें 2 सेल पड़े होते हैं और यहाँ पर कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि जो बटन हैं उनको हमको कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो में हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। तो यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये पावर है, पावर बटन को हम ऑन करते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो है रीडिंग शो हो रही है। तो इस टाइम हम लैब में हैं, तो इस समय इसमें जो यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो यहाँ पर दर्शा रहा है। जैसे कि यहाँ पर इस टाइम जो प्रकाश की तीव्रता है वो 125 लक्स के आसपास है। अगर हम इस सेंसर को और अंधेरे में ले जाएंगे तो ये जो इसकी रीडिंग है वो कम हो जाएगी। जैसे कि इस पर हम हाथ रखते हैं तो देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग कम हो गई, अब 15 लक्स ही बची है। और हम अगर इस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं या प्रकाश ज़्यादा होता तो क्या होता है, ये जो लक्स होता है वो बढ़ता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा प्रकाश में इसको मीटर को ले जाएंगे तो इसमें तीव्रता होती है वो बढ़ती है। और यहाँ पर हम ज़्यादा उजाले में आए हैं, यहाँ पर रोशनी ज़्यादा है, तो अब देखेंगे इस जो मीटर हो कितनी रीडिंग बता रहा है। देखो यहाँ पर इसकी रीडिंग बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है यहाँ पर ज़्यादा है। पहले कितनी आ रही थी, लगभग 200 के आसपास। अब यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई हो, लगभग 500 लक्स दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मेज़र कर सकते हैं। जैसा कि कभी देखा होगा, जो क्रिकेट मैच होते हैं जो उसमें अंपायर ऐसे मीटर यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, वो लक्स मीटर या लाइट मीटर ही होता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता को मेज़र करते हैं कि खेलने के लायक प्रकाश है कि नहीं है। प्रकाश की तीव्रता होती है, उसके अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। सब जगह के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि ऑफिस के लिए अलग स्टैंडर्ड होते हैं, हर एक खेल के लिए अलग उसका स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर हर एक प्लेस के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं जो लक्स होता है। तो यहाँ पर कुछ प्लेस दिए हैं, उनके जो रीडिंग है वो इतनी होनी चाहिए। जैसे कि जनरल ऑफिस के लिए कितना होना चाहिए, 300 से 500 लक्स होना चाहिए। मीटिंग रूम्स के लिए 500 से 750 लक्स होना चाहिए। रिसेप्शन एरिया के लिए 200 से 300। ऑपरेशन थिएटर में ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है या प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर 1000 से 1500 लक्स होना चाहिए। और क्लासरूम के लिए कितना होना चाहिए, 300 से 500 लक्स। वर्कशॉप के लिए 500 से 700 लक्स के बीच में होना चाहिए। तो ये हर एक प्लेस के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं।